नशे भी किए हैं। तो अब बस जो अंदर पेट की बात है, तो मेरी 4-5 दिन से नहीं मान रहे। कोई झूठा घोल के पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ, झूठ मानते हैं। इसीलिए मैंने इनको कहना ही छोड़ दिया, मैं कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वहाँ से झूठ मूठ उठा के लड़ा मिला के कुछ कुछ उनको दे देते हैं हमको। तुम दोनों भाई यहीं रहते हो? मेरा चाचा छोड़ गया, फिर वो हमसे बोलना। लेबर कोर्ट में इंस्पेक्टर थे वो। हम दो ही रह गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम आगे नहीं पीछे कुछ नहीं दिख रहा। इस समय आप दो व्यक्तियों को देख सकते हैं आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं आज से लगभग 2 दिन पहले एक बड़ी भारी समस्या में थे ये। ना इनके खाने का पता था, ना पीने का पता था, ना रहने का पता था। आपको बता दें 3 महीने से ये दोनों अपने घर से नहीं निकल रहे थे और लगभग जो हमें जानकारी मिली है कि 15 दिनों से जो आपके दाएं ओर आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने आप को शौचालय में बंद किया हुआ था और वहीं रह रहे थे। ना कोई खाना था वहाँ पर, ना पीना था। शौचालय में ही पानी पीकर ये काम चला रहे थे। वहीं पर जो है शौच आदि जाते थे और वहीं पर ये रह रहे थे, क्योंकि काफ़ी गहरा सदमा इन्हें लगा हुआ था। हालांकि मानसिक रूप से पहले ठीक थे, लेकिन इनके बराबर में अपने दाहिने ओर जिन्हें आप देख सकते हैं, वो इनके बड़े भाई हैं जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से विकलांग है। और ये भी लगभग 3 महीने से अपने घर में ही बंद थे। जब रेस्क्यू इनका किया गया तो आसपास बहुत ही दुर्गंध जो है आ रही थी। वहाँ से खड़े रहना मुश्किल था, इनके पास जाना मुश्किल था, लेकिन रेस्क्यू इनका किसने किया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपको स्पष्ट भी कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए हम दर्शकों से भी कहेंगे कि वो बताएं कि पानीपत में ऐसा कौन है जो ये काम कर सकता है। आपको बता दें कि मतलोडा के ये 2 भाई रहने वाले हैं। 4 भाई ये हुआ करते थे, जिनमें से बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद एक भाई और था जिसने कर्जा लिया हुआ था। हैंडलूम का काम वो करता था, लेकिन कर्जा ना चुका पाने के कारण या किसी भी कारण वो चला गया, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ही गहरा सदमा लगा। एक भाई का नाम विजय बताया जा रहा है जो कि दाहिने ओर लेटे हुए हैं, जबकि बाईं ओर जिन्हें आप देख रहे हैं ये भी हैंडलूम का काम करते थे, लेकिन अपने एक भाई के गुजर जाने और एक भाई के घर से चले जाने के बाद इतना गहरा सदमा इन्हें लगा कि इन्होंने अपने आप को 15 दिनों तक शौचालय में बंद रखा। 3 महीनों तक ये अपने घर में बंद थे। घर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मतलोडा के पंजाबी मोहल्ला में ये रहते थे और वहाँ किसी ने सूचना दी पानीपत के सबसे बड़े समाज सेवी संगठन जन सेवा दल को, जिनकी सूचना के बाद समाज सेवी जन सेवा दल वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पहुँचकर उन्होंने रेस्क्यू किया इन दोनों भाइयों का। वहाँ से इन्हें अपने साथ यहाँ पर परसों लेकर आए थे। इनकी सफाई की, इन्हें नहलाया धुलाया, शेविंग वगैरह की और जो कर सकता था वो किया, क्योंकि पानीपत में जन सेवा दल ही एक ऐसा संगठन है जो कि समाज सेवा के ऐसे कार्य करता है। और कोई संगठन हो तो उसका हमें ध्यान नहीं है। जितने भी यहाँ पर आप हमारे चारों ओर भी देख सकते हैं, इस समय पहली मंजिल पर हम खड़े हैं और ग्राउंड फ्लोर पर भी जब हम आपको जाकर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जितने भी बेसहारा लोग हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, जितने भी लाचार हैं, जितने भी बेबस हैं, जितने भी मानसिक रूप से विकलांग हैं, जितने भी मानसिक रूप से जो है किसी कारण से विकलांग हो चुके हैं, अल्प विकसित है जिनकी बुद्धि, और जिनकी बुद्धि बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई है, उनके नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक का ध्यान यहाँ जन सेवा दल में रखा जाता है। और जो सूचना है वो हरिचंद खुराना नाम के शख्स द्वारा दी गई थी। बताया ये जा रहा है कि इनकी शादी नहीं हुई है। चारों भाइयों में से किसी की भी, 2 तो यहीं पर हैं, एक की मृत्यु हो चुकी है। इनके पिता का नाम लक्ष्मीचंद था जो कि छोले भटूरे और आइसक्रीम बेचते थे, लेकिन 12 साल पहले उनकी मौत हो गई। और दूसरा भाई जो अशोक नाम का भाई है इनका, उसने लोन एजेंट के झांसे में आकर अपना सब कुछ गंवा दिया था। गांव वालों के भी पैसे लगा दिए थे, कर्जदार हो गया था। 5 साल से वो गायब है। और माँ जिसका नाम फूला देवी था, उसकी मौत कोरोना के समय में हुई थी। तीसरे नंबर पर राजकुमार जो कि ये बैठे हुए हैं, ये हैंडलूम का काम करते थे। शायद ये नहीं, वो दूसरे होंगे। और
वो जब गांव आए थे, चूँकि हिमाचल में थे, के बाद वो गांव आए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और विजय जो है नाम बताया जा रहा है, जो ये हैं, और सुरेंद्र, माफ़ कीजिए थोड़ा-सा धोखा हमें लगा था, सुरेंद्र नाम है उनका, जिन्हें आप अपने दाहिने ओर देख सकते हैं, और इनका नाम विजय अभी बताया जा रहा है। हालाँकि इन्होंने थोड़ी देर पहले कुछ और नाम बताया था, तो इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है। आइए थोड़ा-सा जानते हैं, थोड़ी-सी बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम बताया था आपने अपना? सुरेंद्र। सुरेंद्र, यानी सुरेंद्र आपका नाम है, उनका नाम विजय है। वो आपसे छोटे हैं? बड़े। बड़े हैं। आप क्या काम करते थे? करता था, पहले करता था। ये शुरुआत से ही ऐसे मानसिक रूप से हैं या फिर अब हुए हैं? ये शुरू से ही है। ये शुरू से हैं। हाँ। तो आपकी शादी नहीं हुई किसी की? नहीं। तो और कोई ताऊ चाचा परिवार है आपका, जो आपको सँभाल लेता उस समय? मेरा चाचा हरी खुराना है सगा। हाँ। तो पंजाबी हैं आप सब? हाँ। अच्छा, तो पिताजी काम करते थे, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो गई। हाँ। तो मेरा चाचा छोड़ गया, फिर वो हमसे बोलना, लेबर कोर्ट में इंस्पेक्टर थे वो। तो भाइयों के जाने का काफ़ी गम है आपको। हम दो ही रह गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि हम आगे नहीं पीछे कुछ नहीं दिख रहा। आपने बाथरूम में क्यों बंद कर लिया फिर अपने आप घर को? खाने को आता है, हैं, काम अब बनता नहीं, आलस सा हो गया था। बस ऐसा ही हूँ, मैं भी कम बुद्धि का ही हूँ। ये एकदम पागल है। लेकिन आपकी बातों से नहीं लग रहा कि आप कम बुद्धि के हैं। आपने बाथरूम में बंद कर लिया था अपने आप को। हाँ। तो अब इस दर्द से उभरेंगे, आप कुछ करेंगे या फिर आप भी ऐसे ही हो जाएँगे, अपने आप को परेशान करेंगे? कोशिश। कोशिश है, लेकिन आप उभर सकते हैं इस चीज़ से। हम्म, तो अब इससे उभरने की कोशिश आपकी रहेगी। हम्म। अच्छा, ब बाथरूम में क्यों बंद कर लिया था आपने? वहाँ कैसे रहे आप? कैसे, कोई खाने-पीने की व्यवस्था नहीं थी? भाई के बाद मरने के अच्छा, नहीं था कुछ, मैंने इतना किया नहीं था जिंदगी में कुछ। फिर लेकिन अब हाँ। समय है कुछ करने का, अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए। हम्म, चलिए, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ बात इन्होंने की, और अभी इनकी बातों से लगा कि इससे उभरने की कोशिश ये कर रहे हैं, और काफ़ी हिम्मत का काम है। 2 भाइयों के जाने का गम, पिता कभी 12 साल पहले साथ छोड़ गए थे, माँ ने कोरोना काल के समय दम तोड़ दिया, एक भाई की 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, एक भाई चला गया, माँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पूरा परिवार इनका उजड़ गया है, ताऊ चाचा साथ नहीं है, तो वहाँ कोई भी आदमी जो है अपना हौसला तोड़ सकता है, उसका धैर्य टूट सकता है। लेकिन अब समय है हिम्मत रखने का। एक भाई जिसका नाम विजय है, वो तो मानसिक रूप से विकलांग है, लेकिन ये कहीं न कहीं थोड़े ठीक हैं और कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। क्या ये यहीं रहेंगे? कोई कानूनी या सरकारी ऐसी प्रोसेस होगी जिसके तहत ये यहाँ पर रहे, या फिर यहाँ से बाहर निकल कर कुछ काम करने की कोशिश ये करेंगे, वो देखना होगा। और इस घटना से जुड़ी जो तस्वीरें हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे जो हमारे पास आती है। लेकिन आपसे अपील है कि इस घटनाक्रम के बारे में, इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।